कुर्सी के लिए ये जितना माने कुर्सी के लिए जितना ये सुटेबल ब्रांड एम्बेसडर होंगे वो किसी चीज के लिए ब्रांड एम्बेसडर। माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी मुझे बताएं कि कौन सा गठबंधन है जहां नित्य दिन दोनों तरह से हमला किया जा रहा है और इसमें कमजोर कौन हो रहा है मुझे बताइए। महागठबंधन की सरकार बहुत दिन तक नहीं है, क्योंकि बीजेपी अब इंटरटेन नहीं कर रही है। बीजेपी अब ये कह रही है कि अनकंडीशनल आइए, और ये कुर्सी की जो स्वार्थ है ये इनको छोड़ना होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्सी को त्यागिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन तो बन चुका है, लेकिन महागठबंधन को आगे कितनी सफलता मिलेगी। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कन्हैया सिंह, जो कि शिक्षाविद हैं, बड़ा संस्थान है इनका, हजारों की संख्या में बच्चे इनसे पढ़कर आज प्रतिष्ठित जगहों पर काबिज हैं। कन्हैया जी, बहुत स्वागत है आपका। इन दिनों आरा बहुत घूम रहे हैं, कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे, आरा खूब घूम रहे हैं, फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं लोग। आपका मतलब तय है नहीं है आरा में सेवा करना है? आलोक भाई, आप तो जानते हैं कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते हैं, विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्वान भी सर्वत्र पूज्यते। मैं विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन शिक्षक हूँ। हजारों बच्चों को मैंने पढ़ाया है। कर्म भूमि मेरा आरा है, आरा से लगाव है, तो आरा जाते रहता हूँ। रही बात फूल मालाओं के, तो ये उनका दिल की बात है। वो हमसे मिल के इतने उत्साहित हो जाते हैं, और ये प्रेम। इतनी ठंड में भी लोग आपसे मिलने आते हैं? हाँ, युवाओं, खासकर युवा लोग तो मुझसे जुड़े हुए हैं। चूंकि 26 साल से तो मैं युवा के बीच ही हूँ, तो युवा तो हमसे जुड़े रहते हैं। चलिए, आप तो शिक्षक हैं, जरा शिक्षक से ही सवाल पूछते हैं। आप राम को मानते हैं, भगवान राम को? एकदम मानते हैं। हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ, तो भगवान राम को मैं मानूंगा। जय श्री राम बोलते हैं? एकदम जय श्री राम बोलूंगा। रामचरितमानस से क्या समाज में विवाद पैदा हुआ, जो इन दिनों बातें चल रही हैं, आपने सुना होगा? आप बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री के बयान की, चंद्रशेखर जी की। आप एक बात मान लीजिए, और एक बात, शिक्षा मंत्री है इसलिए हम शिक्षाविद से पूछ रहे हैं। नहीं, आप एक चीज को जान लीजिए कि कोई भी बुक्स पढ़ता है, एक ही बुक्स पढ़ के एक टॉप कर जाता है और एक फेल कर जाता है। ये जो शिक्षा मंत्री है ना, ये बुक से पढ़े हुए फेल किए हुए विद्यार्थी हैं। हम लोग विद्यार्थियों को बोलते हैं कि बुक्स को पढ़ो, किताब को पढ़ो, और पढ़ने के बाद समझा भी करो। रामचरितमानस से हमारी भावना, हिंदू जो सभ्यता संस्कृति है, सनातन जो धर्म है, उनसे भावनाओं जुड़ी हुई है। ये भगवान राम की, आप सोचिए, भगवान राम को ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। आप बताइए, जगत जननी सीता मैया का ये मैके है, और उनके मैके में भगवान राम के अपमान, रामचरितमानस की अपमान, जनकपुर। बताइए, आप सोचिए, ये क्या हो रहा है बिहार में? ये कलयुग है, ये कलयुग है। जोशी मठ की तरह बिहार भी दलदल में जा रहा है। जोशी मठ को बचाने के लिए इतनी आवाजें उठ रही हैं, लेकिन बिहार को भी तो कोई बचाओ। राम को लेकर सियासत तो सिर्फ बीजेपी वाले करते हैं, ये भी तो कह रहे हो। ये विकास के जो तरफ लोगों की नजर नहीं जाए, उसको भटकाने की तैयारी है। वो तो कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं? कहाँ पर? हम तो लोगों को नौकरी दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। कहाँ पे नियुक्ति पत्र? कितने लोगों की वादा किए थे, कितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिला? आप भी जानते हैं। पहले कितने बच्चे अभी धारणा पे जाके देखिए, धारणा पे बैठे हुए हैं। युवाओं को, विद्यार्थियों को पीटा जा रहा है रोड पर, और किस नियुक्ति की बात कर रहे हैं? काहे का नियुक्ति? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक ही 2 पंक्ति में 3 पंक्ति उनके बारे में बता दूं। कुर्सी कर्म, कुर्सी धर्म, कुर्सी परमो धर्म, कुर्सी नास्यति यस पुरुषम, कुर्सी हे कुर्सी, हे कुर्सी, हे कुर्सी। आप बताइए, अर्थात इस कुर्सी से ही उनका नाश हो जाएगा। जिस व्यक्ति का जीवन चरित्र, आप एक बात बताइए, नाश हो जाएगा तो कुर्सी में बैठे हुए तेजस्वी यादव भी अपना आदरणीय बता रहे हैं। एक चीज बताइए, यही आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जब भविष्य काल में जीवन चरित्र लिखा जाएगा, तो उसमें क्या लिखा जाएगा? कुर्सी छोड़ के और क्या लिखा जाएगा, मुझे बताइए। नहीं, आप आरसीपी सिंह की बेहद करीबी हैं, इसलिए आप कटाक्ष कर रहे हैं ना? नहीं, ये मुझे तो लगता है कि कुछ दिन के अंदर आप देखिए, कुर्सी की कंपनी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा। कुर्सी के लिए ये जितना, माने कुर्सी के लिए जितना ये सुटेबल ब्रांड एम्बेसडर होंगे, वो किसी चीज के लिए ब्रांड एम्बेसडर नहीं होंगे। आजकल कुर्सी का मतलब नीतीश कुमार, ये इनकी पूरी चरित्र रह गया। राजनीतिक व्यक्ति में हम मानते हैं कि नेता और नायक दोनों की ही व्यक्ति जो है, या कैसे दोनों के ही जो गुण है वो झलकने चाहिए। नीतीश कुमार में तो है?
कि कौन सा कितना न्याय? काम किया है बिहार के लिए, दिखता कौन नहीं सा है क्या काम? हम लोग को? आप मुझे आलोक भाई बताइए, आज आपको लगता है कि आपके घर का किसी सदस्य सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? मुझे बताइए। और आप कल से उठाइए, सरकारी कर्मचारी को देखिए, जिनमें जो संपन्न है या जिनमें कैपेबिलिटी है, क्या मुझे बताइए, क्या सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं? आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे? एकदम नहीं मैं पढ़ाता हूं। मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में आज के डेट में नहीं पढ़ता है, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। लेकिन मेरा विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी के काल में सरकारी स्कूल से यहां की जनता का विश्वास उठ चुका है। आप जाके देखिए। ये ठीक है, आप कह रहे हैं कि उस कुर्सी से ही नाश हो जाएगा, तो कैसे, क्या कुछ जान रहे हैं क्या, भविष्य में कुछ होने वाला है क्या? एक बात जान लीजिए, इनके लिए एक ही है, राम नाम जपना, पराया कुर्सी अपना। ये तो बीजेपी भी करती है, पराये एमएलए को, एमपी को अपने अंदर मिला लेती है। आप आजकल उन्हीं के साथ हैं। नहीं नहीं, जब कोई जाता है तब मिलाते हैं हम। मैं बीजेपी पे नहीं जाता हूं, मैं बीजेपी का कोई आप आरसीपी सिंह, नहीं, आप आरसीपी सिंह के बेहद करीबी है। लोग कहते हैं कि आरसीपी सिंह तो बीजेपी के एजेंट हैं। नहीं, बीजेपी के कैसे एजेंट हैं? उन्होंने बीजेपी के लिए ऐसा क्या किया कि आज आप कहेंगे कि बीजेपी के एजेंट है? माननीय मुख्यमंत्री जी तो बोल चुके हैं, ये तो बोल चुके हैं कि बीजेपी में हमने आए किसके कहने पे, बीजेपी से गए किससे कहने पे, ये पुरानी बातें हो गई। आप कैसे रामचंद्र बाबू को कह सकते हैं? आज देखिए, रामचंद्र बाबू गांव में बैठे हुए हैं, नालंदा के बेटा है, नालंदा की मिट्टी की सुगंध है। देखिए, जाके देखिए, गांव पे बैठे हुए हैं, पेशेंस से बैठे हुए हैं, और उनके लाखों कार्यकर्ता हर दिन जुड़ते जा रहे हैं। जहां भी जाइए, किसी जिला क्या में। लगता है बिहार में गठबंधन की सरकार लंबा चलने वाली है? गठबंधन तो क्रैक हो चुका है आलोक भाई। ये कौन सी गठबंधन है? माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी मुझे बताएं कि कौन सा गठबंधन है जहां नित्य दिन दोनों तरह से हमला किया जा रहा है, और इसमें कमजोर कौन हो रहा है? मुझे बताइए। वो तो कह रहे हैं कि ऊपर में सब ठीक है, सिर्फ ये हवा पानी दे रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी कमजोर है। ऊपर यही बीजेपी के मोहर सही है। आप बोले, ऊपर में सब ठीक है, ऊपर ऊपर नेता तो मिल जाते हैं, वोटर और कार्यकर्ता कभी मिलते हैं? आप बात सही कह रहे हैं। तेजस्वी जी या माननीय मुख्यमंत्री जी तो ऊपर में मिल जाते हैं, लेकिन जाके बात कीजिए, क्या इनके कार्यकर्ता या वोटर मिल पाते हैं? कभी नहीं मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि इसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। एकदम मिलेगा। आप इलेक्शन में आपने देखा तो कह रहे हैं कि 40 में से खाता नहीं खुलेगा बीजेपी का। अब मैं कह रहा हूं कि इनका खाता नहीं खुलेगा, आरजेडी का तो एक दो हो सकता है खाता भी खुल जाए, जेडीयू की तो खाता नहीं खुलेगा। कैसे खुलेगा बताइए मुझे? इनका मेन इक्वेशन लॉ कुछ था ना, लॉ को तो उन्होंने इतना इस तरह से किया कि उन्होंने इस पार्टी को त्याग दिया, बना बनाया घर सौंप कर चले गए, और कुछ को तो इन्होंने जला दिया। क्या वादा करके इनको लाए होंगे? आज उपेंद्र कुशवाहा जी को पता चल गया होगा, एक दिन उपेंद्र कुशवाहा जी से रामचंद्र बाबू के बारे में क्या नहीं बुलवाया गया, लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा जी पछता रहे होंगे। ऐसा छल हुआ? छल हुआ है। किसने किया? एक ही व्यक्ति तो सबसे छल करता है, जिसके लिए सर्वोत्तम, जो कुर्सी के इर्द गिर्द जो व्यक्ति राजनीति करता है, वही व्यक्ति छलता है। और कौन छलेगा? आप बताइए। तो लगता है कि मतलब आप साफ साफ कह रहे हैं, अंतिम सवाल यही है कि ये परिणाम दूरगामी होने वाला है और नतीजे जो हैं बेहतर नहीं होंगे। नतीजे बहुत ही निराशाजनक होगा जेडीयू के लिए। जेडीयू के कार्यकर्ता भी जानते हैं। आलोक भाई आप जाइए। नहीं, मुझे याद है आपने कुर्नी में कहा था कि ब्लास्ट हुआ तो हुआ था ना। और मैं आपको एक भी और बात बताया था, याद है ना? सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, और मैं ये भी बता रहा हूं कि महागठबंधन की सरकार बहुत दिन तक नहीं है, क्योंकि बीजेपी अब इंटरटेन नहीं कर रही है। बीजेपी अब ये कह रही है कि अनकंडीशनल आइए, और ये कुर्सी की जो स्वार्थ है ये इनको छोड़ना होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, कुर्सी को त्यागिए, नहीं तो ये कुर्सी के चलते आप यश पुरुष थे, लेकिन आपका दिनों पर दिन नाश होते जा रहा है। कभी आप अकेले में जाइए, लोगों से मिलिए, कार्यकर्ताओं के बीच रहिए, आप उनके दुखों को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि बिहार हमारा जोशी मठ से भी ज्यादा एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया है, जहां पे यहाँ की जनता देख रही है कि कब वो कोई व्यक्ति आएगा, कब हमारे रामचंद्र बाबू आएंगे और इस कुर्सी पे बैठ के जनता के हित में फैसला लेंगे। देखिए, जनता के हित में फैसला कब लेंगे और कौन लेंगे तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार पर जितना शिक्षाविद कन्हैया सिंह ने कह दिया है, आप समझ सकते हैं महागठबंधन ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, और बीजेपी में तब जाएंगे जब कोई कंडीशन नहीं रखेंगे, कोई शर्तें मंजूर नहीं की जाएंगी। अनकंडीशनल पाला बदलने की बात है, क्या बदलेंगे देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।